अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्म रखे और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। जी, फिज़िक्स 9th की सेकंड यूनिट है, इसके न्यूमेरिकल्स का आज का हमारा लेक्चर होगा। जो इसमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल के रिलेटेड, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है? इक्वेशंस ऑफ द मोशंस। इक्वेशंस ऑफ द मोशन, तीन इक्वेशन हमने पढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ क्या लेंगे? 1/2 ए टी स्क्वेयर। थर्ड क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इन तीनों इक्वेशंस का हर एक में कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 4। पहले तो ये याद रखें, वी एफ क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट वाली होती है, एंड वाली। वी आई क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई। इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई। उसके बाद आ गया बच्चों ए, एक्सेलरेशन। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और उसके बाद आ गया बच्चों टी। टी स्टैंड फॉर टाइम। टी स्टैंड फॉर टाइम। उसके बाद आ गया एस। एस क्या है जी? डिस्टेंस। एस क्या है? डिस्टेंस। लें जी, ये कुल कितनी क्वांटिटीज हैं? 5। हर इक्वेशन में 4 हैं। हर इक्वेशन में 4 हैं। अब पहली में एस नहीं है, ऐसे ही है। दूसरी में वी एफ नहीं है और तीसरी में टी नहीं है। ठीक है, अब इन 4 में से अमूमन होता क्या है? 3 गिवन होती हैं, कोई सी एक 4 हमने फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल है। तो जो रहती है, उस जो तीनों गिवन होती हैं उनकी वैल्यू पुट करो, 4th वाली को सेपरेट कर लो। ठीक है, अब कुछ एक इक्वेशन है वो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो इक्वेशंस हैं उसमें भाई हमने चेंज करनी है। क्या चेंज करना है? 2 चीजें। एक तो रिप्लेस ए विद जी। ए विद एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है, जिसकी वैल्यू हमें पता कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड जी, जो क्या है? फिक्स है, कितना है? 10 है। जब डाउनवर्ड आएगा, ऊपर से नीचे चीज आएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उसको पॉजिटिव 10 कहते हैं। जब ऊपर जा रही होती है, कोई भी चीज ऊपर फेंके तो वेलोसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है, उसके लिए नेगेटिव आ जाता है। और उसके बाद एस को किससे रिप्लेस करना है? हाइट से। एस को किससे रिप्लेस करना है? हाइट से। तो जहां पे ए आएगा, यहां पे भी जी लगा दें, यहां पे जी लगा दें, यहां पे जी लगा दें। अच्छा, एक और मजे की बात, एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में है। एक्सेलरेशन तीनों में है। और जो ए एस है, इसको हमने क्या चेंज कर देना है? एच में। एस को किसके साथ चेंज कर देना है? एच में। ये ज़हन में रखना। ठीक है, एक और इक्वेशन है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, बड़ी छुपी हुई। कौन सी? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक और इक्वेशन है। क्या? एस इज इक्वल टू वी टी। कब? when velocity is यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, मीन क्या? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो। वैसे जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है 0। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें गिवन हो तो इन दोनों में अगर ए 0 लिखेंगे तो सारी डिस्टेंस हम फाइंड ही नहीं कर सकेंगे। तो याद रखो, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, उसके लिए जो हम फाइंड करें यूज करेंगे फार्मूला डिस्टेंस के लिए, वो ये है एस इज इक्वल टू वी टी। पर्सपेक्टिव में भी देखें, दूसरी तरह भी देखें, ये है हमारा डिस्टेंस। ये वी जो हो जी एवरेज वेलोसिटी, तो टी एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम? ये आएगा वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। तो इस फार्मूले से भी हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो सिंपल होंगे। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी,
अ ट्रेन, पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसको। अ ट्रेन मूव्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ऑफ, ये है उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमने, डिस्टेंस। तो याद रखो, सवाल की समझ आ जाना, सवाल की समझ आ जाना आधा जवाब होता है, आधा। तो हम बच्चे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक हो गया, ट्रेन है, मूव कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम क्या है इसका 10 सेकंड है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, गिवन। गिवन क्या है, वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही है। उसके बाद क्या है गिवन हमें, टाइम। क्या गिवन है हमें, टाइम, टी कितना है 10 सेकेंड। याद रखो, जो यूनिट होते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए। कौन से यूनिट होने चाहिए, अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर लेंथ का यूनिट नहीं, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का क्या है सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, ये देखें बच्चों, ये 36 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 100, ये -1 का मतलब नीचे है, और एक और में कितने मिनट 60, एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। अब जी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 0 इससे जाएगा, ये 0 इससे जाएगा, ऐसे ही है। ये 36, ये दोनों इससे चले जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। अब हमने क्या, वेलोसिटी भी स्टैंडर्ड यूनिट में लिख ली, टाइम भी ऑलरेडी गिवन है, फाइंड करना है फाइंड हमने करना है बच्चों डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है हमने, बोलो, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। हाँ जी, फार्मूला। अब बात किस पे आ गई है, फार्मूला कौन सा लगेगा, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू वी टी। चलें जिसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। गिवन को हेडिंग बना दी, टू फाइंड को हेडिंग बना दी, फार्मूले को हेडिंग बना दी हमने, ऐसे ही है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, S कितना है फाइंड करना है, V कितना है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है जनाब 10 सेकंड। ये सेकंड तो इससे गया ना, 10 और 10 कितना आ जाएगा 100 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर। अगर ये यूनिट ना भी लिखें, ये ध्यान में रखें कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर, याद रखें। तो ये एंड वाला जो हेडिंग हमारी बनती है वो क्या है, आंसर विद यूनिट। क्या लिखना है, आंसर विद, ये जहन में रखना है, आंसर विद यूनिट। जब भी आपने इसका आंसर लिखना है, जब भी बच्चों आंसर लिखना है तो उसके साथ यूनिट होनी चाहिए। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ क्या इसका यूनिट लिख दिया है या नहीं लिखा। ठीक है जी, ओके हो गया फिर जी। 2.2 अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मीन क्या, वी आई उसकी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। इट मूव थ्रू, डिस्टेंस कितना है, एस कितना है जी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, किलो 1000 मीटर। हाँ जी, इन टाइम कितना है 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका क्या है, यूनिफॉर्म है। व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ, हमने क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करना है। ये वाला हमारा गिवन डाटा हो गया। ये 2 फाइंड फार्मूला। फार्मूला आप देखें बच्चों, ये एस जी, एस जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। हाँ जी, S वी एवरेज क्या होता है, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2, ये मल्टीप्लाई बाय टी। S की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर, वी आई कितना है 0, वी एफ कितना है फाइंड करना है, ये 2,
टी कितना है 100 सेकेंड, ये VF आ गया, ये 2, ये 100, ये से कट के क्या आएगा VF आ जाएगा हमारे पास 50, ये है 1000 जी, ये VF 1000, ये 50 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 0 0 से गया 5 टू द 10, तो VF हमारे पास क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड करते हैं इसको। आकार हैज वेलोसिटी, ये आ गया इसकी वेलोसिटी, ठीक होगी बात। एट एक्सेलरेट, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। याद रखो ये जो यूनिट दिया होता है ना, ये इससे ही पता चल जाता है ये एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, क्या चीज़ है, कौन सी क्वांटिटी है। फॉर हाफ मिनट, हाफ मिनट ये हमारे पास क्या आ गया टाइम। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या फाइंड करना है, एक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, और एंड दिस टाइम द फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब गिवन डाटा में क्या आएगा, सबसे पहले वी आई बन गया, अगर VF फाइंड करना तो ये VI, तो ये हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या आ गया बच्चों इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय VI, वो हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। देन एक्सेलरेशन क्या आएगा जी, एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा A, कितना है जी 0.2 मीटर, ऐसे हो गया। टाइम कितना है जी, टाइम T, हाफ मिनट, हाफ मिनट क्या होता है बोलो आधा मिनट, आधा मिनट कितने सेकंड होते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है जी, फाइंड हमने क्या करना है, देखो डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, एक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी क्या VF फाइंड करना है, कितनी चीजें फाइंड करनी है हमने 2। लें जी, अब जी क्या फाइंड करें बच्चों, सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं, S फाइंड कर लें या VF, जोन सा मर्जी फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास 3 क्वांटिटीज गिवन हैं। कैसे, VI A और T, VI A और T गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन लगा के हम क्या फाइंड कर सकते हैं VF फाइंड कर सकते हैं। VI A और T गिवन है, सेकंड इक्वेशन लगा के क्या फाइंड कर सकते हैं हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के VI भी गिवन है, A भी गिवन है और T भी गिवन है। चलें VF, हाँ जी वी नो दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। लें जी VF हमने फाइंड करना है, VI कितना है 10 प्लस A कितना है 0.2, T कितना है, T क्या है 30 सेकेंड जी, ये 10 ये प्लस ये 0.2 पॉइंट खत्म करते हैं तो 10 आ जाता है, ये आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 30, ये जनाब इससे गया ये आ जाएगा 10, क्या आ गया बच्चों 10, और ये आ जाएगा 2 3 द 6, ये क्या आ जाएगा 16। VF वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास कितनी क्वांटिटीज आ गई 4, एक VF भी आ गई, VI भी आ गई, A भी आ गया, एक्सेलरेशन भी है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस के लिए कितनी है इक्वेशंस 2, सेकंड और थर्ड इक्वेशन जोन सी मर्जी लगाएं, जोन सी मर्जी लगाएं, आंसर गलत नहीं होगा, रिमेंबर दैट। इसको ही रट्टे वाली बात नहीं कि मैंने फलां लगानी है फलां नहीं लगानी, ठीक है। तो हम लगाएंगे फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, VI कितना है 10, T कितना है 30 प्लस 1/2, A कितना है 0.2, T क्या है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ये इनको मल्टीप्लाई करें, ये तो आ जाएगा बच्चों 300 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 0. ये 2 पॉइंट खत्म होगा, नीचे 10 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3 का 9 होता है स्क्वायर और 0 डबल कर देते हैं, ये 2 से गया, ये 0 से गया, ये क्या आएगा 300 प्लस 90, क्या आ जाएगा 390 मीटर। लो जी, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं थर्ड इक्वेशन भी लगाने लगा हूं, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, 2A कितना है 0.2, S हमने फाइंड करना है, VF कितना है 16 का स्क्वायर, VI कितना है जी 10 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 10 का होता है 100, 256 माइनस 100 ये
156 156 आ जाएगा। अब जी इनको मल्टीप्लाई करो, किसको, ये आ जाएगा 0.4 एस 156 डिवाइडेड बाय 0.4, ये 0.4 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। लो जी ये पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लें, आपके पास तो बड़ा आसान सा ऑप्शन है जी। 4 इस पे जाएगा, काटते हैं जनाब इस पे, 4 3 दा 12, पीछे क्या आएगा 3 36, 4 9 दा 36, ये 0। आप सीधा सीधा कैलकुलेटर यूज करें अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके जी, क्लियर जी। 2.4 क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली, टेनिस बॉल वो क्रिकेट का नहीं बॉल होता वो ग्रीन कलर का, वो हिट वर्टिकली, वर्टिकली होता है ऊपर फेंक रहे हैं हम, ठीक है, अपवर्ड सीधा ऊपर। ये इस तरह की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली। और जो ऐसे होती है ऊपर से नीचे उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकली यानी ऊपर, कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर। और ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप्स होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल अपवर्ड, मतलब ऊपर फेंक रहे हैं हम विद वेलोसिटी। ये जी उसकी वेलोसिटी आ गई, नीचे से जब हम वेलोसिटी मीन, ये इसकी वी आई बनेगी, क्या बनेगी, वी आई बनेगी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ये बॉल है, ये हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड, यहां पे आके रुकेगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी ना, ऐसे ही है ना, ये फिर ये वापस आएगी, ऐसे यहां पे ये ऊपर जा रही है और इधर ये नीचे आ रही है। जब ऊपर जा रही होगी जी क्या आएगा, नेगेटिव, जी क्या आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये नीचे आई होगी +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वेलोसिटी कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जैसे जैसे कोई 30 इधर जाके 0 हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जी नेगेटिव आता है। इसलिए हम बच्चों को बताते क्या हैं कि जब भी हम किसी चीज को अपवर्ड फेंकते हैं तो उसके लिए जी नेगेटिव लिखना है। रीजनिंग इज दैट कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब सिमिलरली जब ऊपर से नीचे आएगी वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होगी ना, तो इसलिए जब कोई बॉडी ऊपर से अर्थ की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, उसके लिए जी क्या आता है, जी जनाब हमारा आता है पॉजिटिव, ठीक है। वी आई आ गया हमारे पास कितना बच्चों, 30 मीटर पर सेकंड। तो वी एफ जाहिर जाके कहीं रुकेगी ना, अगर वी एफ क्या आ जाएगा हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। जी, हाँ जी, जी क्या आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही है। पहली चीज क्या फाइंड करनी है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। जनाब ये हाइट हम देखना चाहते हैं कितनी है, ये हाइट फाइंड करना चाहते हैं हम कितनी है, ऐसे ही है जी। दूसरा हाउ इट विल टेक, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, सेकंड पार्ट बाद में करते हैं। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड, इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट। टाइम भी गिवन है जी, टाइम कितना है जी 3 सेकंड, टाइम कितना है 3 सेकंड। अब हमारे पास इस हिसाब से तो कितनी क्वांटिटीज आ गई, ये तो हमारे पास 4 क्वांटिटीज आ गई। क्वेश्चन 3 हो जाए, 3 आ जाए तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, क्यों भाई, ये तो हमारे पास 4 आ गई, व्हेन आ गई, वी आई, देन वी एफ, देन वी जी, और उसके बाद टी आ गई। जी एज फाइंड करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थर्ड भी इक्वेशन लगाएं चाहे फर्स्ट सेकंड लगाएं, जो सी मर्जी लगाएं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जी क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे s इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ऐसे है बच्चों, ये कौन सी है, ये फ्री फॉलिंग बॉडी की है। s क्या बन जाएगा h, ये वी आई टी प्लस हाफ ए क्या बन जाएगा g, ये t का स्क्वायर। h हमने फाइंड करना है, वी आई एस का 30, t जनाब इसका है 3, t क्या है ये वाला 3 प्लस हाफ ए क्या है -10, t क्या है 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों 90, ये क्या आ जाएगा प्लस ये -5 आ जाएगा,
कट गया ना उससे, ये आ जाएगा 9 3 का स्क्वायर, ये 90, ये प्लस ये माइनस 45, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 45, तो हमारे पास एज कितना आ गया 45 मीटर। हाँ बच्चों, अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आना है। कौन सी? 2as इज इक्वल टू, बल्कि GH कह लें, VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। आप इसको खुद से ट्राई करके देखें, आंसर चेंज नहीं होगा। रट्टे वाली सूरत नहीं बनानी, रट्टे वाली सूरत नहीं बनानी। अब हम किसकी तरफ आते हैं? अब हम आते हैं सेकंड वाले की तरफ। क्या? हाउ लॉन्ग इट विल टेक रिटर्न टू द ग्राउंड। जी, ऊपर जाने के लिए टाइम तो इसने कितना लिया? 3 सेकंड। जाहिर है नीचे आने के लिए भी 3 सेकंड लेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अब इस कागज का तो पेट भरना है ना, तो इसके लिए फॉर टाइम क्या लिखेंगे? फॉर टाइम। हाँ जी, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ये इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? VI क्या बन जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। जी इसका क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव है ना। और VF इसका क्या बन जाएगा? जब ये अर्थ इधर पहुंचेगा, VF बन जाएगा इसका, हमें VF का इसका नहीं पता, VF कितना है, इसलिए VF लिखने की जरूरत नहीं। हम लिख लेंगे इसका H। क्या लिख लेंगे? हाइट जो हमने फाइंड किया वो कितनी है? 45 मीटर। हाइट कितनी फाइंड कर लिया हमने? 45 मीटर। क्या फाइंड करना है हमने? T। क्या फाइंड करना है बच्चों? बोलो, T फाइंड करना है हमने। जी, कौन सी क्वेश्चन लगेगी? S इज इक्वल टू जी सेकेंड, S इज इक्वल टू मतलब क्या? H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H कितना है? 45 मीटर। VI कितना है? 0। तो टाइम क्या है? फाइंड करना है हमने 1/2। G कितना है? 10। टाइम हमने फाइंड करना है। ऐसे ही है, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 0, ये से काट लेंगे, ये आ जाएगा 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, ये 45, ये 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये इधर 5 डिवाइड होगा, 5 इधर जाके डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 5 1 द 5, 5 9 द 45। इसका क्या लेंगे? अंडर रूट, ये आ जाएगा 3। टाइम क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3। तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो ये 3 सेकंड। टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 सेकंड। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, टाइम भी फाइंड कर लिया और हाइट भी फाइंड कर ली। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। जी यहाँ ये है जी कार, ये 5 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी क्या थी? 40 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। आगे वो कह रहा है अगले 10 मिनट, अगले 10 सेकेंड, आगे नेक्स्ट 10 सेकेंड में यहां पे आके वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है इसकी वेलोसिटी। और यहां पे इसकी वेलोसिटी 40 थी और यहां भी इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है, और यानी एक्सेलरेशन इसमें 0 है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन कर दें, ये बेसिकली क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो हमने फाइंड करना है। जी क्वेश्चन समझ आ गई जी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें? सबसे पहले फाइंड हम कर रहे हैं इसका एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। हाँ जी, फर्स्ट वाला फाइंड करने लगा हूं मैं, और कीजिएगा पूरी तवज्जो से। इसमें VI क्या बना? VI तो बन गया इसमें 40 मीटर पर सेकंड। VF क्या बना? ये वाला 0 ही है ना बच्चों, ये मैं ग्रीन वाला पार्ट देख रहा हूं, यहां पे तो एक्सेलरेशन येलो में तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। VF क्या आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। जी टाइम कितना लगा है? टाइम यहां से जब ब्रेक लगाई उसने इधर 0 करने के लिए, रोकने के लिए, टाइम लगा 10 सेकंड। जी VI VF T कौन सी इक्वेशन लगेगी? फर्स्ट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ऐसे ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं बन रही बच्चों?
देखो ना, हमें जब क्वांटिटी गिवन होती हैं उनसे पता चल जाता है कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड। यहां पे वी एफ है, वी आई है, टी है। वी एफ कितना है जनाब? 0। वी आई हमने 40 है, ये हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास 10 है, ये 40 इधर जाके माइनस होगा, ये 10, ये डिवाइड होगा, इधर क्या होगा, ए इधर रहेगा -40, 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो -4 आ जाएगा। ए हमारे पास क्या आ जाएगा? -4। क्या आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, कौन सा? रिटार्डेशन। कौन सा? रिटार्डेशन हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया? -4। अब जी इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है हमने, ठीक है ना। इसको कह लें S1, इसको कह लें S2। हाँ जी, फॉर S2। अब देखो हमारे पास कितनी क्वांटिटीज आ चुकी हैं। हमारे पास VI है, VF है, T है, A है। एक्सेलरेशन तो जरूरी है ना, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा तो तीनों इक्वेशन में यूज होता है। तो जनाब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगा लें, चाहे थर्ड लगा लें, जिसमें आप आसानी है, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। मैं लगाने लगा हूं सेकंड। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। हाँ जी, S VI इसका कितना है? 40, T कितना है जी? 10 सेकंड प्लस 1/2। A क्या है? -4, T क्या है? 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 400, ये आ जाएगा प्लस -2, ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, 400 - 200 क्या आ जाएगा? 200 मीटर। S2 हमारे पास क्या आ गया? 200 मीटर। S2 क्या आ गया हमारे पास? 200 मीटर। कौन से वाला? ये जो ग्रीन वाला एरिया है। अब फॉर S1, S1 बड़ा जबरदस्त चीज है जनाब, ये तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फाइंड करने के कितने फार्मूले हैं, कितनी इक्वेशन है? 3। एक है क्वेश्चन नंबर 2, एक है क्वेश्चन नंबर 3, एक है स्पेशल इक्वेशन। कौन सी? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। वेलोसिटी क्या है जी? वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। कितनी है वेलोसिटी यूनिफॉर्म? वो है 40। टाइम कितना है जी? टाइम है 5 सेकेंड। टाइम कितना है? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू VT। V कितना है? 40। T कितना है जी? 5 क्या आ जाएगा? 200। S आ जाएगा S1 आ जाएगा 200। S1 क्या आ जाएगा? 200। ये देखें बच्चों, ये फार्मूला इसलिए लगाते हैं जब वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म। ऐसे ही है जी। S2 हमारे पास क्या आ गया? S2 हमारे पास आ गया 200 मीटर। तो अब हम क्या फाइंड करें? इसका टोटल डिस्टेंस। क्या फाइंड करेंगे? टोटल डिस्टेंस। बच्चों याद रखो, रट्टा नहीं लगता। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। चीजों को समझते हैं, चीजों को समझते हैं। S1 कितना हमने फाइंड किया जी? S1 200 मीटर। S2 कितना किया? 200 मीटर। क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया हमारे पास 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एक आंसर हमारा आ गया। ये टोटल डिस्टेंस कौन से वाला? ये देखें। फिर उसने नेगेटिव एक्सेलरेशन मांगा, वो हमने कितना निकाल लिया? 4 निकाल लिया। ओके। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन क्या इसकी? VI क्या हो जाएगी बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड्स व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100। ये डिस्टेंस S कितना है? 100 मीटर। फाइंड क्या करना है हमने? स्पीड। क्या फाइंड करना है? स्पीड को V से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किस में इसको लिखना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट भी करना है, किलोमीटर पर आवर में। जी देखें, ये फिर इसकी स्पीड VF होगी ना, फाइनल वेलोसिटी। देखें, ये यहां से स्टार्ट कर रही है 100 मीटर, ये एक्सेलरेशन है। 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी क्या बनेगी? VF बनेगी। लें जी, अब हम क्या करेंगे बच्चों?
इक्वेशन कौन सी लगेगी? वी एफ बी गिवन है, वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है, एस भी है, थर्ड इक्वेशन लगेगी 2as जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। 2 ये आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 0.5, एस कितना है 100 इज इक्वल टू वी एफ कितना है फाइंड करना है, वी आई कितना है 0 जी। ये पॉइंट खत्म करेंगे 10 आ जाएगा, ये 0 इससे गया, ऐसा ही है। तो 2 5 दा 10, 2 5 दा ये तो 100 आ जाएगा, ये इससे कट जाता है, ऐसे ही है ना 100। ये आ जाएगा वी एफ स्क्र, अंडरूट लेंगे क्योंकि हमने वी एफ फाइंड करना है, वी एफ इधर लिख लें जी। ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर। तो याद रखो बच्चों, ये मैंने लिखा इसको 10, ये लिख दिया मीटर, जो बटा ये बटा है, इसको मैं क्या लिख लूं यूं एस। अब 1 और कीजिएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे, अब समझ आ गई। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 100 मीटर। तो अब मुझे बताओ 1 मीटर 1000 इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, ऐसे ही है। तो क्या पता चला 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000, यानी 1 मीटर जो है 1000 का 1000वां 1000th पार्ट है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1/1000 मीटर की जगह किलोमीटर आ जाएगा। अब आ गया सेकंड, हाँ जी सेकंड, 60 सेकंड का क्या बनता है 1 मिनट, ऐसा ही है। और या ये देखें 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं, ये 36 सेकंड, ये 1 आवर। क्या पता चला 1 सेकंड किसके इक्वल होगा 1/360 और 360 मतलब क्या 1 सेकंड, 1 सेकंड जो है बच्चों वो हमारे पास 1 घंटे का 1 आवर का कौन सा 36वां हिस्सा, क्या है 3600th पार्ट। यहां पे क्या लिखूंगा 1/3600, ये आ जाएगा आवर्स, ये आ जाएगा आवर्स। अब जी ये तो ऐसे आ गया जी, ये असूल होता है बटे का बटा नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, ये क्या बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये 2 0 इससे गए, ये 1 0 इससे गया, ये क्या आया 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, जो वी एफ हमने फाइंड करना है। लेकिन ये जो कैसे सॉल्व किया इसको दोबारा फिर मैं ऊपर इधर बताने लगा हूं, गौर कीजिएगा, ठीक है ध्यान से जी। क्या लिखा था 1/1000 किलोमीटर बटा क्या होता है तकसीम ही होता है ना, बटा और तकसीम में कोई फर्क नहीं होता। क्या आएगा 1/360 और क्या असूल होता है ये 1 किलोमीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई उल्ट कर देंगे, इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 360 ये ऊपर चला जाएगा और एच क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है ना। देखो जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं क्या करते हैं उल्ट कर देते हैं ना। ये देखो आप फिर इसको मैंने ये नहीं लिखा 360 1000 क्या आएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये क्या था 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो असूल क्या ये 2 0 से गया, किससे मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से, 3 तो मतलब 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है 1 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करो 3.6 से, वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। यहां से इधर देख लें, इधर आपको पता चल जाएगा ये 10 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3.6 किलोमीटर पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें ये क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। जो इधर क्वेश्चन जो इधर आंसर है वही हमने इधर आंसर कर दिया। मैंने दोनों मेथड से बता दिया, लेकिन आप जब आप इसको साफ करके दोबारा लिखेंगे समझ उसी वक्त आएगी जब आप खुद करेंगे, इसको खुद करें और वीडियो को रोक रोक के देखें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी।
2.7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करें आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जी ये ट्रेन है हमारे पास, यहाँ से चल पड़ी है फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। ये यहाँ से चली है 2 मिनट्स, कितने मिनट्स? 2 मिनट्स चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक होगी बात यहाँ तक। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड, इसी स्पीड से चलती कितने मिनट? 5 मिनट। ये जी 5 मिनट्स इसी स्पीड से चलती है, तो यानी इधर भी कितनी बनेगी? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक होगी बात। अब आगे फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अब यहां पे ये रिटार्डेशन होगा यानी वेलोसिटी डिक्रीज होगी एंड इज स्टॉप्ड, जहां पे इसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड रुक जाएगी। आफ्टर कितनी देर बाद? 3 मिनट। कितनी देर बाद? 3 मिनट बाद ये रुक जाएगी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, लें जी इसका हमने टोटल डिस्टेंस क्या करना है? फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें आप, एक डिस्टेंस बन गए 3, एक हमने S1 फाइंड करना है और इसका S2 करना है और इसका S3 करना है। तीनों में जो होंगे ना गिवन डाटा वो सेपरेट होगा। ठीक है, फॉर S1 जी, इस S1 के लिए देखें जी, हमें पता है फार्मूले का क्या? डिस्टेंस वेलोसिटी कौन सी? एवरेज वाली, मल्टीप्लाई बाय टी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बच्चों पता है आपको, VI प्लस VF, दोनों वेलोसिटियों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाता है। और यहां पे टाइम जी पुट करें वैल्यू, S हमने फाइंड करना है, VI 0 है, VF जी VF क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में चेंज करें? इसको जनाब हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। ये 48 किलोमीटर को मीटर में क्या आएगा? 1000 मीटर आ गया। सेकंड और एक आवर में कितने होते हैं? 3600 मीटर पर सेकंड तो आ गया। लें कैलकुलेटर लें, इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आ जाता है 13.33 मीटर पर सेकंड। जी यहां पे क्या आएगा? VF 13.33 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2, टाइम क्या है जी? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स कितने होते हैं जनाब? 120 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 120 जी। S1 फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 13.33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 120, ये से कट के 60 आ जाएगा जी। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 3 दा 18, 8 1 कैरी किया, 6 8 दा 18, ये 9 1 कैरी किया, फिर 1 कैरी किया, 6 1, ये 7 जी, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 0 की वजह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 मीटर। S1 हमारे पास क्या आ गया? 800 मीटर। अब इसी तरह यही फार्मूला हम किस में यूज करेंगे? यही फार्मूला हम यूज करेंगे जनाब फॉर S2, फॉर S2, फॉर इसके लिए फॉर S2 क्या है जी? एक तो नजर आ रहा है इधर सीधा सीधा क्या है? एवरेज, लेकिन आप इसी फार्मूले को लगाएं, क्या है? S क्या है? VI प्लस VF ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय T। ये VI क्या है? 13.33 प्लस VF क्या है? ये भी 13.33 डिवाइडेड बाय 2, टाइम कितना है जी? 5 मिनट। 5 मिनट क्या आएगा? 300 सेकंड, 300 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये बच्चों ये इसको 13.33 आंसर है। दोनों को देखो सेम है ना, ऐड करोगे 2 पे डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, इसको ये 2 0 तो आगे ऐसे ही है, यानी ये इधर आ जाएगा। अब 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर। S2 हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर। तो सिंपल इधर सिंपल ये भी फार्मूला लगा दें कि S इज इक्वल टू V, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं, इनटू T। V क्या है? 13.3 एंड वाला, ये इधर बात करने का मकसद ये है, इधर से आप लिख दें S इज इक्वल टू
v इंटू टी। v कौन सी है? यूनिफॉर्म, तब भी ऊपर वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए करवाया कि एक यूनिफॉर्मेलिटी रहेगी। आपको पता है यही फार्मूला तीनों में लगेगा, एक आध स्टेप बढ़ जाए लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जी फॉर S3 क्या आएगा? फिर वही वाला फार्मूला, S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना जी? यहाँ पे टाइम बन जाएगा यहाँ पे 180 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर लेना जी। S3 वी आई क्या है बच्चों? 13.33। वी एफ क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 है जी, डिवाइडेड बाय एवरेज है ना 2 मल्टीप्लाई बाय टी कितना? ये 180। ये आ जाएगा 13.33, ये आ जाएगा ऊपर 90, ऊपर क्या आ जाएगा? 90 जी। ये 0 खत्म होगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 3 9 27, 7 2 कैरी किया, 3 27 और 2 9, 27 और 2 9 2 और 9 1 दा 1 और 1 और 9 1 दा 9 9 और 2 11। ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 1200 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 क्या आएगा? 800, S2 क्या है? 4000, S3 क्या है? 1200। इनको ऐड करो, ये आ जाएगा 6000 मीटर कह लें या 6 किलोमीटर कह लें। ओके जी। 2.8 है जी। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड जी। ये जी वर्टिकली अपवर्ड बॉल जा रही है एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, वापस आएगी कितनी देर में जी? 6 ऊपर जाएगी और वापस आएगी। टोटल टाइम कितना आ गया जी? टोटल टाइम इसका, टोटल टाइम बन गया इसका 6 सेकेंड। ऊपर गई और यूं नीचे आई। अब आगे बस इतना ही बताया। आगे वो कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमने इसकी ये वाली हाइट फाइंड करनी है। ये कितनी है? कितनी? एक तो हमने ये फाइंड करना है और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे जाके तो रुक जाएगी ना, v 0 होगी। यहां पे हमने फाइंड करनी है ये वेलोसिटी कितनी है। ठीक है जी। लें जी, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें? इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लें। कैसे? अगर टोटल टाइम 6 सेकंड है, टोटल टाइम 6 सेकंड है, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या आएगा? 6/2, 3 सेकंड। यानी टी हमारे पास इसके लिए आ गया 3 सेकंड। वी एफ यहां पे वी एफ कहलाएगी ना जब रुकेगी इधर, वी एफ बन जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। जब ये ऊपर जा रहा है तो जी क्या होगी? नेगेटिव। ग्रेविटेशनल एक्शन होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है? वी आई। क्या फाइंड करना है बच्चों? वी आई जी। क्या पता चला आपको? 3 क्वांटिटी की मैंने 4th फाइंड करनी है। ये जनाब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ऐसे है बच्चों। वी एफ कितना है हमारे पास? 0, रुक जाता है तो जाके। वी आई क्या है हमारे पास? फाइंड करना है। जी क्या है? -10। टी क्या है? 3। ये वी आई -30, ये -30 इधर जाके क्या होगा? +30। तो वी आई हमारे पास आ जाएगा बच्चों, वी आई हमारे पास आ जाएगा, क्या हो गया? 30। वी आई हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हाइट। क्या फाइंड करना है? हाइट के लिए जी। अब हाइट के लिए मुझे ये बताएं, हमारे पास ये वाली वेलोसिटी तो आ गई वी आई। वी आई कितनी हमारे पास आ गई जनाब? 30 मीटर पर सेकंड। वी एफ क्या आ गया हमारे पास? 0 मीटर पर सेकंड। जी जो है जो ऊपर जा रहा है वो क्या आ जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास टी कितना आ जाएगा? टी हमारे पास आ रहा है 3 सेकंड जी। अब कौन सी इक्वेशन?
चाहे फर्स्ट सेकंड लगाएं चाहे थर्ड लगाएं, ऐसा ही है। चाहे इधर एवरेज वाला फार्मूला भी लग जाता है, इधर कौन सा एवरेज वाला फार्मूला भी लग सकता है। लो बच्चों, इसको मैं तीनों फार्मूलों से करूंगा, थकेंगे नहीं आप, ठीक है ना, फ्रेश रहना है। हाँ जी, पहला जी एवरेज वाला इधर सेकंड इक्वेशन वाला इधर थर्ड वाला, सेकंड वाला ये जो एवरेज वाला एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। एस फाइंड करना है, वी एवरेज क्या है, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी। वी आई कितना है 30, वी एफ कितना है 0, ये 2 पे डिवाइड किया, टी कितना है जनाब 3, ये 30 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये से क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 45, एस क्या आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको कौन सी क्वेश्चन लगा लेते हैं, सेकंड वाली, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एस को हाइट बन जाएगी ना, इसकी हाइट ही फाइंड करनी है ना हमने, यहां पे भी हाइट बन जाएगी जी। एज वी आई कितना है 30, टाइम कितना है 3 प्लस 1/2, जी कितना है -10, टी क्या है 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 90, ये से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा -5, 10 है ना, -5, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा -9 45, ये भी क्या आ जाएगा, हाइट क्या आ जाएगी 45 मीटर। देखा, रट्टे वाली तो साइंस में बात ही नहीं है। चलो अब हम लास्ट वाला लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। न्यूमेरिकल लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझ आ रही है, जिस मर्जी मेथड से करें, साइंस तो सिंपल है यार, इतना मुश्किल है ही नहीं है। ये जनाब हमारा 2 बन जाएगा, ये g बन जाएगा, ये h बन जाएगा, फ्री फॉलिंग वाली इक्वेशन बन जाएगी ना, माइनस वी आई का स्क्वायर, ये 2 g की जगह क्या है ऊपर जा रहा है -10, h हमने फाइंड करना है, वी एफ क्या है 0 है, वी आई क्या है 30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -900, ये h आ जाएगा, ये -20, ये h -900, ये -20 जाएगा, माइनस से गया, 0 से गया, हाँ जी, 90 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 45 मीटर। जी आया बच्चों, मजा नहीं आया? ये देखें, थर्ड इक्वेशन लगाएं तब भी वही आंसर, सेकंड लगाएं तब भी वही आंसर, एवरेज वाला निकालें तब भी वही आंसर। पता ये चला कि रट्टे वाली बात है ही नहीं, जिस भी मेथड से आप करें आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। जी 2.9 है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 टू 48 किलोमीटर। जी यहां पे इसकी स्पीड है ट्रेन की 96 किलोमीटर पर आवर। कितना जी 800 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, यहां पे इसकी स्पीड क्या बन जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे स्पीड तो डाउन हुई, लेकिन जिस तरह ये जो है ना नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन से आगे जाके ये क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, ये देखो ना, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक यहां पे अप्लाई कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन 800 मीटर डिस्टेंस से देखा उसने, इसकी स्पीड कितनी होगी 48। जो रिटार्डेशन ये है ना, जिस स्पीड से इसकी वेलोसिटी कम और इसी स्पीड से वेलोसिटी कम होगी 0 हो जाएगी। अब वो कह रहा है डिक्रीजेस फ्रॉम दिस 96 टू 48 इन 800 मीटर, हाउ मच फर्दर, ये वाला डिस्टेंस वो कह रहा है फाइंड करें, हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग रेस्ट। वो कह रहे हैं ये आप डिस्टेंस फाइंड करें। तो इस स्टेप क्वेश्चन के कितने स्टेप बन गए जनाब 2। कैसे, ये हमने एस फाइंड करना, अगर हमें टी गिवन होता ना हमने एवरेज वाला फार्मूला लगा लेना था। टाइम तो गिवन नहीं है, तो फिर हमें एक्सेलरेशन के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो इस यहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उसको पुट करके हम इसकी जो एस फाइंड कर लेंगे। इसमें जी S1 क्या है, सॉरी वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या है 96 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लें मीटर में, पर सेकंड में, मीटर 1000 सेकंड के लिए
एक आवर में कितने होते हैं 360, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड जी, ये 2 0 इससे गए, ऐसे ही है बच्चों जी। इसको कैलकुलेटर से काटें आप, कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया वी आई। वी एफ क्या आ गया, वी एफ आ गया हमारे पास क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही है। ये 48 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 डिवाइडेड बाय 3600, इसको जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। वी आई भी आ गया, वी एफ भी आ गया, और एस कितना है हमारे पास, एस है हमारे पास है 800 मीटर जी। कौन सा फार्मूला 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ऐसे ही है। 2a आ जाएगा, a हमने फाइंड करना है, s कितना है 800, वी एफ कितना है, वी एफ है हमारे पास जी 13.33, ऐसे ही है जी। इसका स्क्वायर वी आई क्या है 26.67, इसका स्क्वायर, ऐसे ही है बच्चों जी। कैलकुलेटर अब आपके पास है, ए हमने फाइंड करना है 13.33 का स्क्वायर माइनस 26.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 1600 आ जाएगा ना, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर आप लिखें 13.33 का स्क्वायर माइनस 26.667 का स्क्वायर इक्वल आएगा, आंसर को किस पे डिवाइड करना है 1600 पे। तो यहां पे जो हमने किया हुआ है ये आ रहा है जनाब माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ये सारा प्रोसेस हमने किया किसके लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। अब जी क्यों यही रिटार्डेशन आगे भी है, वो कह रहे हैं अज्यूम रिटार्डेशन बी कांस्टेंट। लो जी अब यहां पे वी आई कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड, 13.3 मीटर पर सेकंड। हाँ जी वी एफ ये वाली ये क्या आ जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। एस जो हमने फाइंड करना है, ए कितना है जनाब, ए है हमारा रिटार्डेशन माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वही वाली इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जी। 2a कितना है माइनस 0.33, ऐसे है बच्चों। s हमने फाइंड करना है, वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 13.33 का स्क्वायर, ये आ जाएगा s, ये आ जाएगा माइनस 13.33 का स्क्वायर, 13.33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा माइनस 0.66 और 3.33 से ये माइनस माइनस से गया। अब आप कैलकुलेटर निकालें, लिखें 13.33 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.66, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 266.6 मीटर, जो हमने फाइंड करना था, जो हमने क्या करना था फाइंड करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन रिलेटेड है, वो कह रहे हैं अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। यहां पे थी जी इसकी स्पीड कितनी थी जी 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया 26.67 मीटर पर सेकंड। यहां से चलती चलती यहां पे क्या आ जाएगी v, ये 0 आ जाएगी मीटर पर सेकंड, ऐसे है जी। अब ये इसमें रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन क्या था माइनस 0.33, जो हम ऑलरेडी इधर फाइंड कर चुके हैं। लगाएंगे जी फार्मूला, ये क्या है वी आई, ये क्या है वी एफ, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। टाइम फाइंड करना है हमने बच्चों, ऐसे ही है जी। ये वी एफ ऐसे ही है, ये वी आई इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ये ए टी, ये टी इधर रहेगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। वी एफ कितना है जी, वी एफ है 0 माइनस वी आई कितना है 26.67 डिवाइडेड बाय ए क्या है एक्चुअली माइनस 0.33। ये हमने टाइम फाइंड करना है, माइनस माइनस से कट जाएगा, निकालो कैलकुलेटर, लिखें जी 26.67 डिवाइडेड बाय
33 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 80.1 सेकेंड।